नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा। कानपुर में अलविदा की नमाज के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ एलिमेंट बिल के विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन किया। नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। यह प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर किया गया। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि यह प्रदर्शन वक्फ एलिमेंट बिल के खिलाफ था, जिसे लेकर मुसलमानों में गहरी चिंता है। नमाज के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकजुटता दिखाई और काले पट्टियों के माध्यम से विरोध प्रकट किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस बिल से वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ सकता है, जो उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रदर्शन का समर्थन किया और यह भी कहा कि इस बिल के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर बोर्ड निर्णय लेगा। इस आंदोलन से यह संदेश दिया गया कि मुस्लिम समुदाय अपने धार्मिक अधिकारों और वक्फ संपत्तियों के संरक्षण को लेकर संजीदा है। देखिए, ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की काल थी कि आज रमजान का आखिरी जुमा है। जुमे की नमाज के लिए जब लोग जाएं तो दाहिने हाथ में काली पट्टी बांधकर जाएं, ताकि ये सांकेतिक आंदोलन का एक हिस्सा बना रहे। पर्सनल बोर्ड ने इसलिए तय किया कि ये सरकार, एनडीए की सरकार जो वक्फ संशोधन बिल ला रही है, वो वक्फ संपत्तियों को कब्जा करने के लिए ला रही है। आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश है। तमाम धर्मों के इंडाउमेंट्स हैं, अकाल तख्त है, तमाम मंदिरों के इंडाउमेंट्स हैं कि कहीं पर भी दूसरे समुदाय और धर्म का सदस्य नहीं होता। ये संशोधन लाकर वक्फ के सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को सदस्य बनाने के लिए एक रास्ता दरवाजा खोल रहे हैं, और वक्फ बोर्ड जो बनाएंगे उसमें भी नॉमिनेशन का दरवाजा खोल रहे हैं। जबकि वक्फ बोर्ड, वक्फ सेंट्रल काउंसिल इलेक्टेड होती है और उसका रखरखाव, उसका देखभाल, उसकी व्यवस्था करने का अधिकार संवैधानिक तौर पर आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 सिर्फ मुसलमानों को है। दूसरे समुदाय के लोगों को उसमें दाखिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन भाजपा अपने सांप्रदायिक एजेंडे के तहत ये संशोधन लाकर भारत के मुसलमानों को तंग करना चाहती है, उनकी वक्फ जायदादों पर अवैध कब्जा करना चाहती है और अपने कारपोरेट दोस्तों को दे देना चाहती है। लिहाजा इसके लिए लोकतांत्रिक हमारा आंदोलन है। इस तरह के लोगों की एंट्री कराई जा रही है। उसमें जब नॉमिनेशन करेंगे तो आरएसएस के लोग आएंगे, अंबानी अदानी आएंगे, उनके दोस्ती तो आएंगे। जबकि संविधान कहता है कि तमाम धर्मों के इंडाउमेंट्स ट्रस्ट में उस धर्म के लोग अपनी व्यवस्था के लिए बनाएं और वही उसका इंतजाम इंतजाम देके व्यवस्था देखें। अगर मान लीजिए अभी भी विरोध हो रहा है आप लोगों का, आगे विरोध ये चलता रहेगा, समय समय पर रणनीति बदलती रहेगी। अभी तो हम लोग इसको सेंट्रलाइज किए हुए हैं, जरूरत पड़ेगी तो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज करेंगे, जिला वाइज करेंगे, कस्बा करियात में करेंगे, जो इनके समर्थक है उनके विधानसभा और संसद क्षेत्रों में करेंगे। आप पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं? जी, मैं संस्थापक सदस्य हूँ। क्या कुछ प्लानिंग और आगे रहेगी? समय समय पर मीटिंग करके प्लानिंग करेंगे। आज तो इतनी बात आपके सामने आ गई है, और समय आएगा और प्लानिंग आएगी और आपको बताएंगे। जी, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि मुसलमानों का सबसे बड़ा एक जॉइंट संगठन है। इसमें सभी संगठनों, जितने भी मुस्लिम संगठन हो, चाहे जमात इस्लामी हिंद हो, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, उन सब के आह्वान पर आज जुमे के अलविदा जुमे के दिन ये आह्वान किया गया था कि जो केंद्र सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रही है, उस बिल के विरोध में एक सांकेतिक विरोध जो प्रदर्शन ये काली पट्टी बांधकर किया जाएगा, उसी के नतीजे में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।